जय श्री लक्ष्मी नारायण। आप सभी को कार्तिक पूर्णिमा की हार्दिक बधाई। कार्तिक पूर्णिमा को देव दीपावली भी कहते हैं। आज कार्तिक पूर्णिमा है तो इसलिए हम सबसे पहले कार्तिक पूर्णिमा क्यों मनाते हैं और कार्तिक पूर्णिमा को किसका जन्म हुआ था इस बारे में बात करेंगे। इसके बाद हम श्रृंग ऋषि धाम के बारे में बात करेंगे, क्योंकि आज हम लोग कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर श्रृंग ऋषि धाम गए थे। ऐसी मान्यता है कि इस तिथि पर शिव जी ने प्रदोष काल में त्रिपुरासुर नाम के दैत्य का वध किया था। इस वजह से इसे त्रिपुरारी पूर्णिमा भी कहते हैं। कार्तिक पूर्णिमा को देवताओं की दीपावली के रूप में भी मनाया जाता है। इस कारण इसे देव दीपावली कहते हैं। कार्तिक पूर्णिमा का शैव और वैष्णव दोनों ही संप्रदायों में बराबर महत्व है। इस दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नामक राक्षस का वध किया था और विष्णु जी ने मत्स्य अवतार भी लिया था। इसी दिन गुरु नानक देव का जन्म भी हुआ था। इसलिए सिख समुदाय के लोग इसे प्रकाश पर्व या गुरु पर्व के रूप में भी मनाते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस दिन दीपदान करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। ये तो बात हो गई कार्तिक पूर्णिमा के बारे में। अब श्रृंग ऋषि धाम के बारे में बात करते हैं। श्रृंग ऋषि धाम लखीसराय जिला मुख्यालय से लगभग 23 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व जंगली व पहाड़ी बियाबान घने जंगलों के बीच पहाड़ों की कंदराओं में आध्यात्मिक, पौराणिक व रमणीक स्थल बाबा श्रृंग ऋषि धाम है। यहाँ श्रृंग ऋषि के अलावा शिवलिंग स्थापित है और छोटा सा मंदिर भी है। बगल में पार्वती जी और बीच में गणेश जी सहित कई अन्य छोटे भगवान की मूर्तियां भी हैं। मंदिर के बगल में पहाड़ों से साल भर पानी गिरते रहता है और वहीं पर कुंड भी है। इसमें स्नान करने के बाद लोग वहां पूजा करते हैं। यहाँ मोरवे डैम भी है जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। मंदिर का इतिहास यह बताता है कि यहाँ मंदिर की भव्यता नहीं, धाम की पौराणिकता है। छोटे छोटे मंदिरों में यहाँ भोलेनाथ सहित अन्य सभी देवताएं विराजमान हैं, देवियां भी विराजमान हैं। यह स्थल त्रेतायुगीन है। अयोध्या के राजा दशरथ सहित उनके 4 पुत्रों से जुड़ा यह स्थल है। ऐसी मान्यता है कि राजा दशरथ ने श्रृंग ऋषि से यही पुत्र प्राप्ति के लिए अश्वमेध यज्ञ और पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करवाए थे और पुत्र प्राप्ति के बाद उन 4 पुत्रों का मुंडन संस्कार भी यही हुआ था। श्रृंग ऋषि का रिश्ता दशरथ नंदन राम की बहन से था। प्रभु श्री राम की एकमात्र बड़ी बहन थी शांता। शांता का विवाह महर्षि विवांडक के पुत्र श्रृंग ऋषि से हुआ था। तो आज हम श्रृंग ऋषि और उनके धाम के बारे में इतना ही आपको बता सकते हैं। हमारे अगले ब्लॉग में आप लोगों को हम माँ ज्वालाप्पा मंदिर के बारे में बताएंगे। तो हमसे जुड़े रहें और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखें। धन्यवाद। जय श्री लक्ष्मी नारायण। आप सभी को कार्तिक पूर्णिमा की हार्दिक बधाई। कार्तिक पूर्णिमा को देव दीपावली भी कहते हैं। आज कार्तिक पूर्णिमा है तो इसलिए हम सबसे पहले कार्तिक पूर्णिमा क्यों मनाते हैं और कार्तिक पूर्णिमा को किसका जन्म हुआ था इस बारे में बात करेंगे। इसके बाद हम श्रृंग ऋषि धाम के बारे में बात करेंगे, क्योंकि आज हम लोग कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर श्रृंग ऋषि धाम गए थे। ऐसी मान्यता है कि इस तिथि पर शिव जी ने प्रदोष काल में त्रिपुरासुर नाम के दैत्य का वध किया था। इस वजह से इसे त्रिपुरारी पूर्णिमा भी कहते हैं। कार्तिक पूर्णिमा को देवताओं की दीपावली के रूप में भी मनाया जाता है।
इस कारण इसे देव दीपावली कहते हैं। कार्तिक पूर्णिमा का शैव और वैष्णव दोनों ही संप्रदायों में बराबर महत्व है। इस दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नामक राक्षस का वध किया था और विष्णु जी ने मत्स्य अवतार भी लिया था। इसी दिन गुरु नानक देव का जन्म भी हुआ था। इसलिए सिख समुदाय के लोग इसे प्रकाश पर्व या गुरु पर्व के रूप में भी मनाते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस दिन दीपदान करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। ये तो बात हो गई कार्तिक पूर्णिमा के बारे में। अब श्रृंग ऋषि धाम के बारे में बात करते हैं। श्रृंग ऋषि धाम लखीसराय जिला मुख्यालय से लगभग 23 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व जंगली व पहाड़ी बियाबान घने जंगलों के बीच पहाड़ों की कंदराओं में आध्यात्मिक, पौराणिक व रमणीक स्थल बाबा श्रृंग ऋषि धाम है। यहाँ श्रृंग ऋषि के अलावा शिवलिंग स्थापित है और छोटा सा मंदिर भी है। बगल में पार्वती जी और बीच में गणेश जी सहित कई अन्य छोटे भगवान की मूर्तियां भी हैं। मंदिर के बगल में पहाड़ों से साल भर पानी गिरते रहता है और वहीं पर कुंड भी है। इसमें स्नान करने के बाद लोग वहां पूजा करते हैं। यहाँ मोरवे डैम भी है जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। मंदिर का इतिहास यह बताता है कि यहाँ मंदिर की भव्यता नहीं, धाम की पौराणिकता है। छोटे छोटे मंदिरों में यहाँ भोलेनाथ सहित अन्य सभी देवताएं विराजमान हैं, देवियां भी विराजमान हैं। यह स्थल त्रेतायुगीन है। अयोध्या के राजा दशरथ सहित उनके 4 पुत्रों से जुड़ा यह स्थल है। ऐसी मान्यता है कि राजा दशरथ ने श्रृंग ऋषि से यही पुत्र प्राप्ति के लिए अश्वमेध यज्ञ और पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करवाए थे और पुत्र प्राप्ति के बाद उन 4 पुत्रों का मुंडन संस्कार भी यहीं हुआ था। श्रृंग ऋषि का रिश्ता दशरथ नंदन राम की बहन से था। प्रभु श्री राम की एकमात्र बड़ी बहन थी शांता। शांता का विवाह महर्षि विवांडक के पुत्र श्रृंग ऋषि से हुआ था। तो आज हम श्रृंग ऋषि और उनके धाम के बारे में इतना ही आपको बता सकते हैं। हमारे अगले ब्लॉग में आप लोगों को हम माँ ज्वालप्पा मंदिर के बारे में बताएंगे। तो हमसे जुड़े रहें और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखें। धन्यवाद। जय श्री लक्ष्मी नारायण। आप सभी को कार्तिक पूर्णिमा की हार्दिक बधाई। कार्तिक पूर्णिमा